अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद है, रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मार्केट है इन टर्म्स ऑफ सेल परचेज़, ये आने वाले दिनों में कहाँ जाएगी? मार्केट में बेहतरी होगी या नहीं होगी? और क्या आने वाला कोई एक टर्निंग पॉइंट आएगा जिसमें दोबारा ऑन गेम आ सकेगी? कौन कौन से ब्लॉक्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के जिस पे स्मार्ट सिटी की ज़्यादा तवज्जो होगी या मार्केट फोर्सेस का ध्यान उन्हीं ब्लॉक की तरफ रहेगा? और कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो आने वाले 2 से 3 महीनों में उसी तरह जो है डिक्लाइन का शिकार रहेंगे एज़ पार एज़ मार्केट सिनेरियो? इन तमाम सवालों के जवाबात मैं इस व्लॉग में देने वाला हूँ। आपने इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सिटी की मार्केट की सूरत हाल की। करंटली अगर मैं मार्केट में डिमांड की ओरिएंटेशन बताऊँगा, किस किस पर्टिकुलर सेगमेंट की डिमांड है, तो वो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको अगर मार्केट में पता करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं कैपिटल स्मार्ट सिटीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है या अच्छी डिमांड है। 17 लाख वाली फ़ाइल, 5 मरला की फ़ाइल जो कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की बुक हुई थी, जो सबसे पहला रेट था, उसकी मार्केट में डिमांड बेहतर है। 56 लाख वाले कमर्शियल, जो तमाम तर कमर्शियल 56 लाख रुपए में बुक हुए हैं, उनकी जो है डिमांड बेहतर है। 56 लाख एग्जेक्टिव के जो प्लॉट्स हैं, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव की जो बुकिंग है 56 लाख वाली कमर्शियल प्लॉट्स की, उनकी अच्छी खासी डिमांड है। उसके अलावा ओवरसीज़ प्राइम, ओवरसीज़ ईस्ट के प्लॉट्स की डिमांड है। ओवरसीज़ सेंट्रल के प्लॉट्स की अच्छी खासी डिमांड थी, लेकिन जब से ये जो मैसिव डेवलपमेंट चार्जेस ओवरसीज़ सेंट्रल के प्लॉट्स में इम्पोज हुए, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए, अभी लोगों को लेजर में ही दिखे हैं, और बायर का जो एक ध्यान है वो ओवरसीज़ सेंट्रल से हट गया, क्योंकि ओवरसीज़ सेंट्रल के वैसे जो प्लॉट कम पैसों पे बुक हुए हैं। 5 मरले का प्लॉट जो है 24,15,000 का बुक हुआ है। 10 मरले का 41,40,000 का, केनाल का 62,10,000 का। तो लोगों का रुझान ओवरसीज सेंट्रल की तरफ था काफ़ी। डेफिनेटली अभी ओवरसीज सेंट्रल जो डेवलप भी नहीं हुआ, अभी पोजेशन भी नहीं दिया गया, लेकिन रुझान था वहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये जो मार्केट में एक सिनेरियो फैला है जिसमें बहुत सारे जो मेम्बरान थे, उन्होंने वो सुबह उठे, उन्होंने देखा कि उनके लेजर में जो अच्छे खासे डेवलपमेंट चार्जेस लगे हुए हैं, तो वो घबरा भी गए, परेशान भी हो गए। ना सिर्फ घबराए परेशान हुए, बल्कि उन्होंने मार्केट में इस चीज़ को राउट भी किया, मुख्तलिफ व्लॉगर्स ने भी किया। बाद में पता लगा जी अभी ये डेवलपमेंट चार्जेस नहीं इम्पोज हुए, ये थोड़े दिन बाद इम्पोज होंगे, अक्टूबर के बाद इम्पोज होंगे। उसके बाद जो है जैसी मार्केट में खबर फैली, तो जो बायर्स थे वो डर गए। उन्होंने देखा कि जी 62 लाख का तो प्लॉट बुक हुआ हुआ है, 40 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं, तो मतलब 62 का तो बुक नहीं हुआ ना, अब उनके नज़दीक तो 1 करोड़ रुपये का प्लॉट बुक हो गया। तो करंट मार्केट कंडीशन में अब लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इस तरह के प्लॉट्स में जाएँ। हालांकि अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी इन द लॉन्ग रन। जो पैसा है आप इंजेक्ट करते हैं उसमें अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा मिलेगा, क्योंकि पैसा ओवरऑल डिवैल्यू इतना हो गया। अब जो प्लॉट जो है या जो जिस चीज़ की वैल्यू आज से 2 साल पहले 50 लाख रुपए थी, अब उसकी वैल्यू जो है 1.5 करोड़ रुपया हो गई। ऑटोमेटिकली पैसे का जो डिवैल्यूएशन हुई है वो इम्पैक्ट तो डालेगी, लेकिन करंटली लोगों के पास इतनी बाइंग कैपेसिटी भी नहीं है। तो इसलिए ओवरसीज सेंट्रल पे मेरे जहाँ तक मेरे एक पर्टिकुलर नेटवर्क का ताल्लुक है, मुझे जो है खास डिमांड ओवरसीज सेंट्रल की नहीं आती, लेकिन ऑल्दो ओवरसीज ईस्ट और ओवरसीज प्राइम, यहाँ पे लोगों का रुझान ज़्यादा है। पुरानी फाइलों में जो ऑलरेडी बैलेटेड हैं, जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, उधर लोगों का रुझान ज़्यादा है, क्योंकि उस पर डेवलपमेंट चार्जेस भी कम लगे हुए हैं, ओवरऑल प्लॉट की कॉस्ट भी कम थी, प्लस मार्केट के रिसेशन का फ़ायदा उठा के कम ऑन पे लोग खरीद रहे हैं। तो करंटली अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ओवरसीज़ प्राइम या ओवरसीज़ ईस्ट की तरफ जा सकते हैं। ये दोनों एक बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। करंटली मुल्क की सियासी हालात क्या रहेंगे, अगला टॉपिक आज मेरा ये रहेगा, अगली डिस्कशन ये रहेगी। अभी करंटली अभी न्यूज़ आई है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है आपस में मुशावरत कर दी है कि मे बी वो नवंबर में इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। और जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो 13 अगस्त को जो असम्बली हमारी आइनी मुद्दत पूरी कर रही है, 13 अगस्त से पहले भी असम्बली डिज़ोल्व हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, 13 अगस्त तक भी हो सकती है, डिपेंड्स कानून के मुताबिक। तो या 13 अगस्त को डिज़ोल्व हो जाएगी, अगर 13 अगस्त को डिज़ोल्व होती है तो 60 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है, और अगर 13 अगस्त से पहले हो जाती है तो फिर 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है। तो मे भी ये सिनेरियो देखा जा रहा है कि हो सकता है कि 13 अगस्त से पहले जो है ये असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए और फिर 90 दिन मिल जाए एक पॉलिटिकल कंपेन चलाने के लिए, ताकि जो है बेहतर मुख्तलिफ पार्टीज़ अपनी जो है एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज बेहतर करें और उसके बाद जो है इलेक्शन में जाएँ। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा, इकनॉमिकल इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा, ये मैं आपको बता दूँ। अगर तो अगस्त से पहले, 13 अगस्त से पहले आपकी असम्बलीज डिज़ोल्व होती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, तो इसका मतलब कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, मतलब ये कि नवंबर में जाके इलेक्शन होने हैं। तो मतलब ये कि ये पूरा साल जो है इसमें आपके पास जो है प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल 1 महीना गुजर जाएगा, जून के हम आधा जून गुजार चुके हुए हैं, हार्डली जून ही रहता है, हार्डली 1 महीना 1 डेढ़ महीना। उसके बाद जो बजट ऑलरेडी गवर्नमेंट दे चुकी हुई है, जो गवर्नमेंट ने देना था, तो अब मतलब ये कि 90 दिनों में हमारे पास एक निगरान सेटअप होगा, और जिसमें जो है जो इकॉनमी में बड़ा ग्रेट इम्पैक्ट डालेगा। मैं ये समझता हूँ
कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑल द पॉलिटिकल फैक्टर्स, मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ये 90 दिन वाला एलिमेंट इम्पोज होता है और निगरान हुकूमत 90 डेज़ तक रहती है, इन 90 डेज़ में प्रॉपर्टी के रेट्स में बहुत उतार चढ़ाव आएगा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ऊपर जाएगी, मैं नहीं कहता कि नीचे आएगी, उतार चढ़ाव आएगा, बहुत ऊपर नीचे जो है ना एक वेरिएशन से आएगी और एक अनसर्टेनिटी रहेगी। जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते और नए कोई भी प्राइम मिनिस्टर या नई कोई भी गवर्नमेंट अनाउंस नहीं हो जाती, तो मतलब ये कि जुलाई के बाद अगस्त से लेकर आने वाले 3-4 महीने प्रॉपर्टी के रेट्स में उतार चढ़ाव होगा। उतार चढ़ाव का मतलब है कभी मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी, कभी बहुत नीचे चली जाएगी, कभी बहुत डिमांड आएगी, कभी नहीं आएगी। डिफरेंट जो है एनालिसिस बिल्ट होता रहेगा ओवरऑल कि कौन गवर्नमेंट में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और उस एनालिसिस की बुनियाद पर ही डिमांड एंड सप्लाई जनरेट होगी। तो मैं अगर ये कहूँ कि अगर मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ या डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूँ जो कि इस वक्त मार्केट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम पे जो है ये आपको एक अनसर्टेनिटी भी मिलेगी, उतार चढ़ाव भी मिलेगा, और आने वाले 3-4 महीनों में बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी से लाखों करोड़ों रुपया कमाएंगे भी और प्रॉपर्टी से लाखों करोड़ों रुपया गवाएंगे भी। अगर आप एक एंड यूज़र हैं तो आप इस गेम में मत पड़ना, आप इन्वेस्टमेंट करें अपनी, और इन्वेस्टमेंट का टाइम बेहतरीन तो भी है क्योंकि जितने वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियोज हैं इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट विच यू हैव टू पे, तो कम से कम आपके पास पैसों पे जो अपॉर्चुनिटी है प्लॉट्स खरीदने की भी ज़्यादा है। इस मौके को ज़ाया मत कीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम पे रियल स्टेट कब जो है दोबारा बूम पकड़ ले और आप फिर कुछ ना बाय कर सकें, तो ये आपके लिए जो है एक सवालिया निशान छोड़ जाएगा ये वक्त अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट ना की। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।